के लिए नहीं चाहिए, इसको मार्क कर लीजिए। ये क्यों? अच्छा, 3 और 4। क्लास दे गुड आफ्टरनून, सभी को वॉइस क्लियर आ रही है? बाकी लोग कहाँ पे हैं? क्वेश्चन देखो, for a continuous random variable for a continuous random variable, PDF is given by given as fx of x is equal to a e to the power minus bx for x greater than or equal to 0 and 0 otherwise. ये तुम्हारा PDF डिफाइन।
हमें करना क्या है, फर्स्ट फाइंड रिलेशन बिटवीन ए एंड बी, सेकेंड फाइंड प्रोबेबिलिटी is and probability that random variable x can take values between 1 and 5. That is, probability of x less than or equal to 5 greater than or equal to 1. ठीक है, सिंपली तुम्हें कॉन्टिन्यूअस रैंडम वेरिएबल का कॉन्टिन्यूअस रैंडम वेरिएबल का एक पीडीएफ गिवन है, तुमसे पूछ रहा है ए और बी में रिलेशन। हमने इस टाइप का एक क्वेश्चन क्लास में भी कराया था और तुमसे यही बताया था कि भाई जब भी तुम्हें पीडीएफ दिया हो और पीडीएफ की डेफिनेशन में अंदर कुछ कांस्टेंट्स, उन कांस्टेंट्स की तुमसे वैल्यू पूछे या उन कांस्टेंट्स में के बीच में रिलेशन पूछा जाए, सिंपल एक फंडा याद रखो, एक प्रॉपर्टी याद रखो, क्या है कि ओवरऑल इंटीग्रेशन हो, टोटल इंटीग्रेशन ऑफ एफ एक्स डी एक्स, पीडीएफ का जो टोटल इंटीग्रेशन होता है वो इक्वल टू 1 होता है। ये प्रॉपर्टी बेसिकली तुम्हें यूज करनी है। दैट मींस इंटीग्रेशन माइनस इंफिनिटी टू इंफिनिटी। अब देखो यहाँ पे x की डेफिनेशन क्या है, जब हमने माइनस इंफिनिटी से इंफिनिटी लिया था, ठीक है, अब हम लिमिट को ब्रेक कर रहे हैं, 0 से इंफिनिटी के बीच में एफ एक्स ऑफ एक्स की वैल्यू कितनी है, ए ई टू द पावर माइनस डी एक्स प्लस माइनस इंफिनिटी से 0 के बीच में अदर में कौन बचा, माइनस इंफिनिटी से 0 ही तो बचा, वैल्यू कितनी है 0 एफ एक्स की, तो ये किसके बराबर है 1, ये तो पार्ट हो गया 0। इंटीग्रेशन ए ई टू द पावर माइनस डी एक्स इज इक्वल टू 1। इंटीग्रेशन ए ई टू द पावर माइनस डी एक्स इज इक्वल टू 1। ए तो कांस्टेंट है, ई टू द पावर माइनस बी एक्स को जब इंटीग्रेट करेंगे तो क्या आएगा, ई टू पावर माइनस बी एक्स अपॉन माइनस बी, लिमिट क्या है 0 से इंफिनिटी इज इक्वल टू 1। क्या गया, ए ई टू द पावर माइनस इंफिनिटी अपॉन माइनस बी माइनस ई टू द पावर 0 अपॉन माइनस बी इज इक्वल टू 1। ई टू द पावर माइनस इंफिनिटी क्या हो जाएगा 0, ई टू द पावर 0 क्या हो जाएगा 1, तो क्या आ जाएगा ए 0 प्लस माइनस और माइनस प्लस अपॉन बी इज इक्वल टू 1। क्या गया, ए अपॉन बी इज इक्वल टू 1, दैट इज ए इज इक्वल टू बी। ये अपनी फर्स्ट प्रॉब्लम सॉल्व हो गई जिसमें हमसे पूछ रहा था कि भाई रिलेशन क्या है ए और बी में। नेक्स्ट को एक बार ट्राई करो। अब देखो नेक्स्ट को तुम्हें ट्राई करना है। नेक्स्ट के लिए क्या है, हमने बताया तुमने प्रोबेबिलिटी, जब कोई ए और बी के बीच में प्रोबेबिलिटी फाइंड आउट करनी, प्रॉपर्टी हमने देखी थी कि अगर पीडीएफ गिवन हो, प्रोबेबिलिटी निकालनी हो ए और बी की, तो क्या करो, सिंपली इंटीग्रेट कर दो बिटवीन ए एंड बी। ठीक, किसको, पीडीएफ, पीडीएफ को ए और बी के बीच में इंटीग्रेट कर दो। यानी यहां तुमसे क्या पूछ रहा है, 1 से 5 के बीच में प्रोबेबिलिटी पूछ रहा है। सिंपली तुम्हें क्या करना है, इस एफ एक्स ऑफ एक्स को, पीडीएफ को इंटीग्रेट कर देना है 1 से 5 के बीच में। ठीक, ट्राई करो।
अच्छा, एक चीज में ऐड कर लेना, अज्यूमिंग a इज इक्वल टू 1। -1 upon b into e to the power -5b minus e minus b. Hello? कितना आया? So -1 upon b फिर मल्टीप्लिकेशन में e to the power -5b माइनस ऑफ e to the power -b. ओके, चलो, जिन लोगों ने कर लिया है तो नहीं कर पाए हैं वो भी एक बार देख। हमें क्या करना था, प्रोबेबिलिटी 1 लेस देन और इक्वल टू फाइंड आउट करना था। सिंपली 1 से 5 के बीच में हमने इंटीग्रेट करना है किसको, fx ऑफ x dx। अब ये fx ऑफ x 1 से 5 के बीच में कितना है, a e टू द पावर माइनस dx 1 से 5 के बीच में। इंटीग्रेट कर दो, a को बाहर रख दो, e टू द पावर माइनस dx अपॉन माइनस d 1 से 5। ठीक, e टू द पावर माइनस x माइनस e टू द पावर माइनस 5x अपॉन b। ठीक, इसके बाद सिंपली हमने क्या कहा, अज्यूम कर लो a इज इक्वल टू 1। जब a इज इक्वल टू 1 है और a जो है वो b के बराबर है तो a इज इक्वल टू b इज इक्वल टू 1 हो जाएगा। अब a और b की वैल्यू 1 रख दी तो हमारा आउटपुट क्या आ जाएगा, प्रोबेबिलिटी क्या आ जाएगी, नेहा
रोल नंबर 68 नेहा। एक और क्वेश्चन कंटिन्यूअस रैंडम वेरिएबल से कर दो। इस क्वेश्चन में किसी को कहीं कोई डाउट? सर उसमें जो x है सर वो जाएगा नहीं, e टू द पावर माइनस एक्स और e टू द पावर माइनस 5x है। ओके ओके ओके। सर e टू द पावर -1 हो जाएगा माइनस e टू द पावर -5। हाँ हाँ, x की ही वैल्यू रखी थी एक्चुअली, वो बाय मिस्टेक वहां पे रह गया। सर और जो सर जो हमारा फर्स्ट केस में रिलेशनशिप आया था a इक्वल टू बी का, उसको हमें हाँ सेकंड केस में यूज करना है। हाँ हाँ, यूज कर सकते। देखो तुमने फर्स्ट केस में जो फाइंड आउट किया है वो फाइंड आउट ही किया है तुमने इसी पीडीएफ की एक प्रोबेबिलिटी एक प्रॉपर्टी से। तो जब तुमने उसी की प्रॉपर्टी यूज करके ए और बी में कुछ फाइंड आउट किया, रिलेशन फाइंड आउट किया, तो तुम उसे आगे जो भी उसके पार्ट पूछे जा रहे हैं उसमें यूज कर सकते हो। ओके सर। एक और क्वेश्चन करते हैं। फॉर अ continuous random variable CDF is given as find value of k probability of random variable x lying between -10 to 10. अगेन k की वैल्यू जब निकालनी है, सिंपल प्रॉपर्टी लगाओ, माइनस इंफिनिटी टू इंफिनिटी fx of x dx is equal to 1/30। fx 1/, हाँ बिल्कुल सही। k की वैल्यू 1/30 आई, जैसे आई माइनस इंफिनिटी से इंफिनिटी तक। हमने देखा जो हमारा CDF है correction, it was not CDF, this was PDF, probability distribution function है जो यहाँ पे cumulative distribution function नहीं है, probability distribution function। यहाँ पे क्वेश्चन में करेक्शन कर लेना। तो अब इसको इंटीग्रेट कहाँ से कहाँ तक करोगे, -10 से 20 तक, ठीक है। उसके अलावा अदर देन में वैल्यूज 0 है। -10 से 20 के बीच में वैल्यू कितनी है, k dx। इंटीग्रेट करोगे kx -10 से 20 is equal to 1।
तो k 20 plus 10 is equal to 1. k is equal to कितना आ गया 1. Probability between -10 to 10. इंटीग्रेशन कर देंगे -10 से 10 के बीच किसका k dx का. अब k की वैल्यू कितनी आ गई है 1/30. ठीक. हम यहाँ पे देखो k रखने का मतलब क्या है कि हम fx ऑफ x की वैल्यू रख रहे हैं और fx की ये जो pdf है उसकी वैल्यू है k बिटवीन -10 to 20 और अदर देन में कितनी है 0. ठीक. तभी हमने यहाँ पे 1/30 रखा. कितनी आ रही है इसकी वैल्यू कैलकुलेट करो. 2/3. सर 2/3 आएगी. बेटा 1 मिनट रुकना. कितना आ रहा है. हाँ दुर्गेश कितना आ रहा है. इस 2/3 बेटा किसका आ रहा था. सर 2/3 आ रहा है. ये सर 2/3 आ रहा है. सही है. थर्ड इसमें एक पार्ट और फाइंड आउट करो. प्रोबेबिलिटी ऑफ x greater than or equal to 10. So 1/3. करेक्ट. 1/3. प्रोबेबिलिटी निकालोगे तो क्या होगा 10 to infinity. इसको इंटीग्रेट करोगे k dx. ठीक. लेकिन क्योंकि ग्राफ जो है वो केवल 10 से 20 तक ही डिफाइंड है तो क्या हो जाएगा 10 से 20 के बीच इंटीग्रेट होगा. k की वैल्यू हम 1/30 रख देंगे. जब इसको सॉल्व करेंगे तो पता है. क्लियर. आई गेस पीडीएफ गिवन हो तो तुम लोग अब प्रोबेबिलिटी वाले जो क्वेश्चन है वो इजीली अटेम्प्ट कर सकते हो. कोई ऐसा है जिसको यहाँ पे कुछ भी डाउट है कि जो नहीं समझ में आया एकदम नहीं समझ में आया. हम्म.
एक क्वेश्चन और लिखो। A carrier signal is frequency modulated is frequency modulated with modulation index for with modulation index for find figure of merit find figure of merit of this frequency modulated signal. सर ये आधे ये कवर हो गए सर कौन कौन होगा अच्छा ठीक ठीक आप करें कितना आ रही फिगर ऑफ मेरिट? तो एकदम सिंपल सा क्वेश्चन है। जो फ्रीक्वेंसी मॉड्यूलेशन किया गया बीटा इज इक्वल टू कितना गिवन है? मॉड्यूलेशन इंडेक्स कितना है? 4 है सर। 4 है। ठीक, देखो फ्रीक्वेंसी मॉड्यूलेशन के फिगर ऑफ मेरिट को हमने बताया जब तुम्हारा कोई साइनोसॉइडल सिग्नल लिया जा रहा है। ठीक, साइनोसॉइडल सिग्नल लिया गया है तो तुम्हारा फिगर ऑफ मेरिट 3/2 बीटा स्क्वायर यही मानोगे। तो वो इन जनरल तुम्हें जो भी फिगर ऑफ मेरिट से क्वेश्चन होंगे वहां पे स्टार्टिंग में ये खुद से ही एज्यूम कर लो कि हाँ वो साइनोसॉइडल सिग्नल है, क्योंकि इन जनरल जो तुम्हें क्वेश्चन दिए गए उसमें उतना डेटा ही नहीं प्रोवाइड किया गया होगा कि तुम नॉर्मल सिग्नल से तुम उसको करो। अगर तुम्हें कोई सिग्नल वहां पे स्पेसिफाई करके बोला गया कि ये ट्रायंगुलर सिग्नल है या रेक्टेंगुलर सिग्नल है तो वहां पे फॉर्मूला लगाओ KF²P पावर निकालने के लिए। ठीक, अदरवाइज P इज इक्वल टू AM²/2 ऑलरेडी मान लो। ठीक, तुमने ये फॉर्मूला पढ़ा ना फिगर ऑफ मेरिट का, 3 KF² P अपॉन FM²। अगर कोई अदर देन सिग्नल दिया होगा, ठीक,
तो वहां पे वो सिग्नल को स्पेसिफाई करेंगे, उसकी पीक वैल्यू वगैरह सारी चीजें देंगे ताकि तुम उसकी पावर फाइंड आउट कर सको। ठीक है, तो अब बताओ कितना आ रहा है। हेलो, 24। हाँ बेटा 24। एक और क्वेश्चन लिखो। अगर यहीं पे मॉड्यूलेशन तुम्हारा एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन और मॉड्यूलेशन इंडेक्स तुम्हें गिवन होता जैसे म्यू इज इक्वल टू 0.5, अगेन तुमसे फिगर ऑफ मेरिट पूछा गया। मीनिंग क्वेश्चन ये था कि फाइंड द फिगर ऑफ मेरिट फॉर अ एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेटेड वेव with 50% modulation, with 50% modulation, मीनिंग तुमको मॉड्यूलेशन इंडेक्स कितना दे दिया गया 0.5, 50% मॉड्यूलेशन हो रहा है, दैट मींस म्यू की वैल्यू कितनी है 0.5। परसेंटेज ऑफ मॉड्यूलेशन हमें पता है कि परसेंटेज ऑफ मॉड्यूलेशन इज इक्वल टू क्या होता है म्यू इनटू 100। नाउ अब जो फिगर ऑफ मेरिट होता है उसको हमने क्या पढ़ा, फॉर अ साइनसॉइडल सिग्नल म्यू स्क्वायर अपॉन 2 प्लस म्यू स्क्वायर। देखो ये दोनों फॉर्मूले फिगर ऑफ मेरिट के, डायरेक्टली याद रखना, सीधा सीधा क्वेश्चन तुमको यहाँ पे डायरेक्टली मिल जाएगा। कुछ नहीं, क्या मॉड्यूलेशन इंडेक्स दे दिया, या तो तुमको मॉड्यूलेशन इंडेक्स दे देगा या फिर पूरी कहानी देगा, उससे तुम्हें मॉड्यूलेशन इंडेक्स फाइंड आउट करना होगा और तुमसे फिगर ऑफ मेरिट पूछ लेगा। ठीक है, इन दोनों फॉर्मूलों का फिगर ऑफ मेरिट के इन दोनों फॉर्मूलों को डायरेक्टली याद रखना। डायरेक्टली तुमको इससे डायरेक्ट क्वेश्चन मिल जाता है कि हाँ किसी क्वेश्चन में सारी चीजें पूछी गई, मीनिंग तुमसे बैंडविड्थ पूछी गई, एम्पलीट्यूड पूछा गया, साथ में फिगर ऑफ मेरिट भी पूछ लिया गया। ठीक, क्योंकि इसमें ज्यादा डेटा देने की नीड नहीं होती, केवल मॉड्यूलेशन इंडेक्स की नीड होती है, तो इजीली ये पूछे जा सकते हैं। ठीक, तो ये दोनों फॉर्मूले ठीक से ध्यान रखना। क्वेश्चन नंबर लिखो। A carrier signal is frequency modulated and amplitude modulated with same modulation index. If figure of merit in case of frequency modulation
is 2 times the figure of merit in case of AMC. Find value of modulation index in both. देखो क्या कह रहा है क्वेश्चन। एक काम करो, सभी लोग क्लास में रिज्वाइन करो।